हेलो दोस्तों, एक और जीके की रिवीजन क्लास लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। तो मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो नेवी एमआर भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन क्लास करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आपकी परीक्षा में ये जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा अंशी राष्ट्रीय उद्यान पूछ रखा है? तो केरल में होगा, कर्नाटक, उत्तराखंड या तमिलनाडु में। तो कौन सा सही रहेगा इसका? अंशी राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका, कर्नाटक राज्य में। जल्दी से करेंगे क्वेश्चन आंसर और आपके कितने सही आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो आगे चलते हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 2 सितंबर 1987 में की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई पूछ रखी है, बार होगी, नॉट या जूल या ओम होगी। तो कौन सा सही रहेगा? वायुमंडलीय दाब की इकाई। तो ऑप्शन ए सही रहेगा इसका, बार होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है, यानी किस शहर में स्थापित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो लखनऊ में होगा, शिमला, कानपुर या देहरादून में। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? वन अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, देहरादून में स्थित है। और इस नाम से यानी वन अनुसंधान संस्थान कब रखा गया? तो 1906 में रखा गया। उससे पहले इसकी स्थापना 1878 में की गई थी और उसका नाम देहरादून के वन विद्यालय के रूप में रखा गया था। आगे चलते हैं। और नाम चेंज कब किया गया? तो 1906 में नाम चेंज करके क्या कर दिया? वन अनुसंधान संस्थान, जिसका कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, प्लूटो ग्रह को बोने ग्रह का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? यानी प्लूटो ग्रह कौन सा ग्रह बना दिया गया था? तो 9वां ग्रह बना दिया गया था। उसके बाद इसे बोने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया? तो 2005 में, 2006, 2007 या 2008 में। तो आपसे कौन सा पूछ रखा है, कब दिया गया? अगर खोज पूछी जाए, खोज की कब की गई थी प्लूटो ग्रह की? तो 1930 में इसकी खोज हुई थी। कब? 1930 में इसकी खोज की गई थी और ये 9वां ग्रह था। और कब बोने ग्रह का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 2006 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? यानी किस वर्ष किया गया था चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं 2009 में, 2013, 2020 या 2019 में। तो कौन सा सही रहेगा आपसे पूछा जा सकता है। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 2019, यानी 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तेरह ताली पूछ रखा है, किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, असम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो कौन सा सही रहेगा तेरह ताली के लिए? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, राजस्थान का ये लोक नृत्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा किस वर्ष हुई थी? वैसे अगर पूछी जाए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 से हुई थी। कब? 1954 से हुई थी। अगर पूछा जाए मरणोपरांत तो 1952 ऑप्शन दे रखा है, ये तो होगा नहीं। 1955, 1962 या 1966 में। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1966 में की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत देश ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 15 मई 1974 को, 10 मई 1975 को, 18 मई 1974, 15 मई 1975 को। तो पहला परमाणु यानी प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था भारत ने? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 18 मई 1974 को किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, वीर भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो वीर भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? राजीव गांधी का।
चरण सिंह, महात्मा गांधी या ज्ञानी झेल सिंह का? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? वीर भूमि यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी, 1326 ईस्वी, 1377 ईस्वी या 1404 ईस्वी में, और किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी विजयनगर साम्राज्य। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जिसे कर्नाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा। कब? 1336 ईस्वी में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, साइप्रस देश की राजधानी कौन सा शहर है या कौन सी है? तो पूछ रखा है, तो दमिश्क है, खार्तूम है, डाकार है, डाकर दे रखी है, डकार होगा ये, और निकोसिया है। कौन सी है साइप्रस देश की राजधानी? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आप भी अपने आंसर कितने सही हुए और कैसी क्लास लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करना। तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लिग्नाइट कोयला के भंडार किस राज्य में है? लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। तो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा या कर्नाटक? और इसमें यानी देश का 90% कोयला उसी राज्य से निकलता है, यानी उसी राज्य में भंडार है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, तमिलनाडु राज्य में है लिग्नाइट कोयला के भंडार, जिसे भूरा कोयला कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B5 या विटामिन H के? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? प्लेगरा रोग, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, विटामिन B3, जिसे नियासिन के नाम से जाना जाता है। क्या? नियासिन भी कहा जाता है इसके, और विटामिन B3 है जिसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। और किस विटामिन यानी कौन सा रोग होता है? तो प्लेगरा रोग होता है। ये हमारी क्लास थी। आपको क्वेश्चन कैसे लगे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हम आगे की मोटिवेशन हो सके और आगे की वीडियो के क्वेश्चन अच्छे से अच्छे बना सकें। और आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।